नमस्कार। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अध्ययन में आज हम प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस करेंगे। आप देखिएगा, जो पहला प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो इस प्रकार से है कि मान लीजिए बंद पथ के अनुदिश रेखा समाकलन ज्ञात किया जाए जिसके अंदर धारावाही चालक स्थित ना हो। आप जानते हैं, हमें चुंबकीय क्षेत्र का बंद पथ का रेखा समाकलन यदि लिखना है तो हम उसे क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल B.dl से लिखते हैं। मैंने इस चित्र में एक बंद पथ PQRS दिखाया है जो मूलतः वृत्ताकार चाप दो हैं, PQ और SR, और रेडियल सेगमेंट SP और QR से मिलकर के बना है। बंद पथ PQRS धारावाही तार के लंबवत स्थित है, तार कागज के तल के लंबवत स्थित है और बिंदु से गुजर रहा है। स्पष्ट है कि पथ जो PQRS चित्र में दिखाया है यह धारावाही तार को परिबद्ध नहीं कर रहा है। SP और QR जो कि रेडियल सेगमेंट हैं B के लंबवत हैं, जबकि PQ और RS B के अनुदिश हैं। तो हम गणितीय रूप में लिख सकते हैं क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल B.dl। इंटीग्रल के नीचे C लिखा है। इस इंटीग्रल को हमने 4 इंटीग्रल में बांटा है। पहला इंटीग्रल का लिमिट है P से Q, दूसरा है Q से R, तीसरा है R से S और चौथा है S से P। जब हम S से P पर हैं तो हम प्रारंभिक बिंदु पर आ गए हैं और इस प्रकार से 4 भाग करने पर हमें बंद पथ का पूरा रेखा समाकलन मिल गया है। आप देखिएगा, इन 4 में से जो 2 इंटीग्रल हैं जिनके मान Q2R हैं B.dl डॉट इज इक्वल्स टू 0 है, तथा इंटीग्रल S2P B.dl का मान भी 0 है। उसका कारण है कि इन दोनों के मध्य में जो बनने वाला कोण है वह 90 डिग्री है। अब हम दूसरे इंटीग्रल पर विचार करते हैं। तो पहला इंटीग्रल लेते हैं P से Q। तो इंटीग्रल P2Q B.dl इज इक्वल्स टू इंटीग्रल P2Q B.dl cos थीटा। B को बाहर ले लिया, इंटीग्रल का मान रह गया P2Q dl, और इस प्रकार से यह इंटीग्रल हो गया BPQ। इस स्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है हमने उसका समीकरण निकाला हुआ है। उसका जो मान होता है वह μ0I/2πr होगा। हम इसका प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं। उसी प्रकार से दूसरे इंटीग्रल पर आप आइए R2S। जिस प्रकार से आपने P2Q निकाला है R2S पर आ जाइए। हम जब इस प्रकार का इंटीग्रल ले रहे हैं तो इसका जो मान हो गया है पूर्व की भांति -μ0I/2πRT RS हो गया है। यहाँ पर इन दोनों के मध्य में जो बनने वाला कोण है वह कोण 180 डिग्री है। इस प्रकार से क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल वेक्टर B.dl, जिसे हमने 4 इंटीग्रल में विभाजित किया था, हमने इन चारों इंटीग्रल के मान प्राप्त कर लिए हैं। अब इन चारों इंटीग्रल के मानों को इस समीकरण में रखते हैं। तब हमें इन चारों इंटीग्रल के मानों को रखने पर जो समीकरण प्राप्त होती है वह समीकरण प्राप्त है μ0I/2π विद इन ब्रैकेट PQ/R1 माइनस RS/R2। हम PQ और RS को लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या होता है, इसलिए PQ को R1 अल्फ़ा लिखा है, RS को R2 अल्फ़ा लिखा है। और इस जब हम ऐसा कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल का जो मान है वह 0 हो जाता है। अर्थात बंद पथ के रेखा समाकलन का मान 0 है यदि धारावाही चालक बंद पथ में स्थित नहीं है। यह
हम प्रॉपर्टी जो मैग्नेटिक फील्ड की डिस्कस कर रहे हैं उसमें पहली हुई। अब हम दूसरा केस डिस्कस करना चाहते हैं और दूसरा केस है कि क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इफ करंट कैरिंग कंडक्टर विद इन पाथ, यदि धारावाही चालक बंद पथ में स्थित है। आप देखिएगा इस चित्र को मैंने बंद पथ वृत्ताकार के रूप में दिखाया है। वृत्ताकार पथ के लंबवत केंद्र पर एक धारावाही चालक स्थित है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रत्येक अल्पांश dl के समांतर होगी। इसलिए क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल का जो मान है वह हो गया इंटीग्रल c वेक्टर b डॉट dl इट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल c b dl cos थीटा। b को हमने बाहर ले लिया है, इंटीग्रल c dl। तो अब जैसा हमने पहले किया था अब हम यहाँ पर पुनः यही कार्य करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र का मान हमको मालूम है, वह मान म्यू 0 I अपॉन 2 पाई r होता है और इंटीग्रल जो लिखा गया है इंटीग्रल c dl, इसका मतलब है बंद पथ की परिधि, और ये जो परिधि है सरकमफ्रेंस, इसका मान 2 पाई r है। इस प्रकार से 2 पाई r के मान कैंसिल हो गए हैं और क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल जो हमें प्राप्त हुआ है वह म्यू 0 I है। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र का बंद पथ का रेखा समाकलन का जो मान है वह बंद पथ से गुजरने वाली कुल धारा का म्यू 0 गुना होता है, म्यू 0 टाइम्स होता है। यही नियम एम्पियर का नियम भी कहलाता है। हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में तीसरी प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं और वो तीसरी प्रॉपर्टी है चुंबकीय क्षेत्र का कर्ल। आप देखिएगा हमने एम्पियर के नियम का प्रयोग किया और एम्पियर के नियम के प्रयोग के अनुसार क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल इज इक्वल्स टू म्यू 0 I। हमने चुंबकीय क्षेत्र का बंद पथ का रेखा समाकलन का मान लिखा, एम्पियर के नियम का प्रयोग किया और I के मान को करंट डेंसिटी के एक्सप्रेशन में लिखा गया। करंट डेंसिटी के लिए हमने इस मान को लिखा सरफेस इंटीग्रल J ds, क्योंकि J करंट डेंसिटी है अर्थात एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा है। अब हमने इस इंटीग्रल में लेफ्ट हैंड साइड में स्टोक्स प्रमेय का यूज किया है। स्टोक्स प्रमेय का यूज करके हमें दोनों तरफ सरफेस इंटीग्रल मिल रहे हैं जिनको हमने कंबाइन कर दिया है और कंबाइन करने पर हमें जो समीकरण प्राप्त हो रही है वह है कर्ल ऑफ B इज इक्वल्स टू म्यू 0 J। हम जानते हैं B इज इक्वल्स टू म्यू 0 H होता है, इसलिए जो समीकरण प्राप्त हो गई है वह है कर्ल H इज इक्वल्स टू J। अब इस समीकरण के दोनों पक्षों का डाइवर्जेंस ले रहे हैं। डाइवर्जेंस लेने पर जो प्रथम पक्ष बनेगा बायां वो बनेगा डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ H। हम वेक्टर आइडेंटिटी से जानते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल 0 होता है, इसलिए डाइवर्जेंस J का मान 0 हो गया। परंतु इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है डाइवर्जेंस J प्लस डी रो बाई डी टी इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर डी रो बाई डी टी इज इक्वल्स टू 0। इसका अर्थ हुआ कि हम स्थायी धारा के लिए डाइवर्जेंस J का मान 0 प्राप्त होता है। हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में चतुर्थ प्रॉपर्टी ले रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र का डाइवर्जेंस। यहाँ पर हम इस आर्टिकल को ड्राइव करने के लिए जो डाइवर्जेंस की परिभाषा है उसका प्रयोग कर रहे हैं। डाइवर्जेंस की परिभाषा के अनुसार बंद पथ में निर्गत आयतन अल्पांश से एकांक आयतन से निर्गत फ्लक्स जो होता है वह निर्गत फ्लक्स ही सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है और सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस को इस रूप में लिखा जाता है। हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी सोर्स नहीं होता, कोई भी सिंक नहीं होता, अर्थात चुंबकीय बल रेखाएं क्लोज कर्व बनाती हैं और ऐसे बंद पथ की जब हम पृष्ठ से कल्पना करते हैं तो पृष्ठ से जितनी बल रेखाएं बाहर निकलेंगी उतनी ही बल रेखाएं उस पृष्ठ में अंदर प्रवेश करेंगी, दोनों की मात्रा समान होगी। परिणाम स्वरूप जो निर्गत फ्लक्स है उसका मान 0 होगा। इसलिए बंद पथ से निर्गत कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 होगा। 0 होने के लिए हम गणितीय रूप में लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रल वेक्टर B डॉट डी एस इज इक्वल्स टू 0। जब हम इसको हल करते हैं तो हमें संबंध प्राप्त होता है डाइवर्जेंस B इज इक्वल्स टू 0। डाइवर्जेंस B इज इक्वल्स टू 0 यह संबंध ये सिद्ध करता है कि प्रकृति में स्वतंत्र एकल चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है। कभी भी हमें मोनोपोल मैग्नेट का नहीं मिलेगा।
हम इसके आधार पर एम्पियर का नियम पुनः एक बार ड्राइव कर सकते हैं। जैसा अभी आपको बताया गया कि चुंबकीय क्षेत्र का बंद पथ का रेखा समाकलन का मान उस बंद पथ से गुजरने वाली जो कुल धारा है उसका म्यू जीरो होता है, अर्थात क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल्स टू म्यू जीरो ऑफ समेशन आई विच इज रिटन एज म्यू जीरो आई. I is expressed in term of current density B. So expression become closed path line integral B dot dl is equals to mu 0 SCS JCS. यदि बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल से कोई भी धारा नहीं गुजर रही है, अर्थात क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल यदि जीरो है, तो क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल जीरो होने पर जो समेशन आई है उसका मान भी जीरो होगा. हम जानते हैं इस प्रकार से हम एम्पियर के नियम का प्रयोग करते हुए चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं और इसके लिए जो धारा का वितरण है वह समान रूप से सममित होना चाहिए. ये हमारी आवश्यकता है. जब हम इस समीकरण का डिफरेंशियल फॉर्म ड्राइव करते हैं तो डिफरेंशियल फॉर्म के रूप में हमें कर्ल ऑफ H इज इक्वल्स टू J इक्वेशन प्राप्त होती है. आज ये आर्टिकल हम यहाँ पर रोकते हैं. कल के हम व्याख्यान में फ्री करंट और बाउंड करंट की बात करेंगे, जिसको परीक्षा में महत्वपूर्ण स्थान मिलता है. धन्यवाद.